आप सुन रहे हैं माई टॉपिक स्टोरी विद द बॉय ऑन बैटमोबाइल। Okay, so we are here. So hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show. जिसका नाम आपको पता है, बता दूं दोबारा? Yes, जिसका नाम है माई टॉपिक स्टोरी। और आज इतनी बढ़िया पर्सनालिटी मेरे साथ है ना, पता है क्यों? मजा आ जाएगा। वो एकदम बड़े मजेदार आदमी है और बड़े मजाकिया आदमी है वो। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजन है उनको लेने के लिए। पहला रीजन है, exactly an year ago he took my interview on for TV, न्यूज चैनल NDTV के लिए उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। एंड उसके बाद हमारी फ्रेंडशिप चलती गई और एग्जैक्टली एन ईयर आफ्टर ईयर ऑलमोस्ट और आज मेरे सामने बैठे हैं और मैं आज उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था और आज का जो एक्सपीरियंस भी वो बढ़िया जाने वाला है। हाँ, ऐसे ये बोलते हैं आजकल। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय फेवरेट पर्सन ऑन इंस्टाग्राम as well as on NDTV, Arun Singh. Hi, Arun. Hey! Hello, Pulkit. Hello. Thanks for having me. I'm so excited about this. Me too, man. Me too. So, Arun, आपने उनको देखा होगा। अगर आप NDTV फॉलो करते हैं तो आपने उनको देखा होगा कि वो कैसे न्यूज पटर बोलते हैं और पटर बोलनी पड़ती है क्योंकि हमें फ्लो चाहिए, और कैसे वो अपनी पब्लिक को इंफॉर्मेशन देते हैं। और थ्रू आउट वो बहुत अमेजिंग भी देते हैं इंफॉर्मेशन। और अपने चैनल पे तो भाई साहब ये तो गदर मचाते हैं, क्योंकि ये इंस्टाग्रामर भी है ना, इन्फ्लुएंसर भी हैं। फनी कंटेंट, नो रोना धोना, ओनली फनी कंटेंट वहाँ पे वो पोस्ट करते हैं। सो आज हम अरुण से बात करने वाले हैं। अरुण, आपकी लाइफ में बहुत सारी हम चीजें देख रहे हैं और मजेदार होती है भाई। गॉड, मजा आता है इंस्टाग्राम पे तो। एंड चलो, मैं आपके साथ कुछ सवालात हैं, आप मुझे इजाजत दीजिए प्लीज आपसे पूछने के लिए। ओके, तो अरुण सिंह, मेरा आपसे पहला सवाल है, हाउ वाज योर लॉकडाउन और अभी कैसा जा रहा है, अनलॉक भी कैसा जा रहा है, वो बताओ। लॉकडाउन, मैं न्यूज में हूँ तो मेरे लिए लॉकडाउन उतना ज्यादा एग्जिस्ट किया नहीं। हाँ, जब बिल्कुल शुरुआत हुई थी तो मैं ज्यादा डिजिटल करता था, तो उसमें उससे पहले मतलब मैं रिपोर्टिंग तो कर ही रहा था लॉकडाउन से पहले, लेकिन लॉकडाउन में बिकॉज आई वाज इन डिजिटल तो मेरी जॉब की उतनी डिमांड नहीं थी। बट मैंने ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई स्टार्टेड रिपोर्टिंग फॉर टीवी एंड उसके लिए यू हैड टू गो आउट। आई वाज रिपोर्टिंग फ्रॉम ग्राउंड। तो मेरा लॉकडाउन काम से भरा हुआ रहा, लेकिन शुरुआती दौर मैंने फैमिली के साथ स्पेंड किया, विच इज रियली गुड। एंड तब ऑफ कोर्स मैं उन प्रिविलेज लोगों में से था जिसे कोविड नहीं हुआ। मैं उन प्रिविलेज लोगों में से था जो घर बैठ सकता था बिना किसी फिक्र के। तो वो मेरे लिए पीरियड अच्छा था। मेंटली ऑफ कोर्स इट वाज नॉट ग्रेट बिकॉज जो भी स्टोरीज मैं देख रहा था, बिकॉज बीइंग इन न्यूज आई थिंक यू कंज्यूम न्यूज अ लॉट एंड तुम ना चाहते हुए भी बहुत कंज्यूम करते हो। और मुझे ऐसा लगता है जब तक फील्ड पे नहीं होते ना तो बहुत एंग्शियस फील करते हो। हाँ, जब तुम फील्ड में होते हो तो तुम थोड़े और आई थिंक थोड़े से डिटैच हो जाते हो, या शायद होना पड़ता है, तो उतना इफेक्ट नहीं करती स्टोरीज जितना आई थिंक घर बैठ के करती। तो वो बहुत हुई, बट जब मैं ग्राउंड पर था तब मुझे लगा बहुत ज्यादा जरूरी है इन स्टोरीज की बात करना। फिर धीरे धीरे फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ। there were multiple cases that I went out to report for Hathras before farmers protest. That case happened. During COVID outdoor reporting चलती रही, तो और स्टोरीज कहने का मौका मिला, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिसे दुनिया बहुत रिस्पेक्ट करती है, NDTV। तो I would say I have, और जब भी मुझे कोई पूछता है how is COVID treating you or how is lockdown treating you, and my answer is only in 2 words, which is no complaints. So I would answer in the similar fashion to you as well, that no complaints, it's been good. Good. और बहुत सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि यार you were safe and you had nice time with your family and अच्छा लगता है सुन के कि that was a time जब हर जगह पे बहुत बुरा था। That was very bad phase and अब तो थर्ड वेव का भी आने का बोल रहे हैं, तो I just hope कि वो वैसा ना आए जो कैलकुलेशन हो रही है। ओके, सो अरुण, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है यार, NDTV में आकर
how it changed your life as a Arun Singh, as a reporter Arun Singh नहीं, as a Arun Singh. बहुत यार, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। और वैसे भी मैं मानता हूँ कि चेंज बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ है, और जो मैं 2010 में था वो मैं आज 2015 में नहीं था, और जो मैं 2015 में था वो मैं आज 2021 में नहीं हूँ। तो वो होता रहता है। लेकिन एनडीटीवी ने जो एक चेंज मेरे अंदर लाया वो था न्यूज़ कंजम्पशन का। मैं इतना बड़ा न्यूज़ कंज्यूमर नहीं था, एंड एज यू सेड इन द इंट्रोडक्शन कि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत फन कंटेंट करता हूँ, सो मुझे अच्छा लगता है, लाइक हैप्पी पीपल, दैट्स माय वाइब। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई वाज ignorant before that. I would always consume news, लेकिन in a way which is easy to digest, and that's why जब मैं news अपने channel पर, अपने platform पर करता हूँ, so उसमें there's a pinch of humor or satire, because that's how I like to consume it. तो एनडीटीवी ने serious news consumption जो है वो एक तरह से मेरे अंदर डाला, because again as I said एनडीटीवी के सारा started in their digital wing, तो उसमें तो ज्यादा fun content रहता था, या फिर वही न्यूज़ी कंटेंट रहता था, बट विद अ पिंच ऑफ ह्यूमर। बट जब मैंने टीवी करना शुरू किया, इट वाज ऑल सीरियस, एंड तब मुझे बहुत सारी चीजें नई जानने का मौका मिला, कुछ इंटरव्यूज, कुछ रिपोर्टिंग करने का मौका मिला, और मतलब वो मेरी जिंदगी के लिए हमेशा यादगार पल रहेंगे जो मैंने रिपोर्टिंग की। मतलब अब अगेन आई एम, माय फोकस इज ऑन डिजिटल, बट जो मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग टीवी के लिए की, बिकॉज इट्स अ मैड वर्ल्ड, यू barely get to sleep, it's a long day, you're always on the job, there are no weekends, so it's a tough routine, and I think I have some sour memories because I lost a lot of hours of my sleep, but more than that I have memories that I will cherish. And during that time you got COVID also, है ना? Yeah, during my reporting, yes. So शुरू में तो मैं काफी एक्सपोज था ही, but of course हम ध्यान रखते हैं और ध्यान रख के चल रहे थे, and even like an organization like NDTV was so alert and was ahead always कि this is the protocol and you have to follow it come what may. वो हो रहा था, but it happened when I was in Hathras, and Hathras was a sad case, and slowly and steadily वहाँ पे इतना भीड़ होने लग गया of international media, of national media, and हालांकि NDTV was there ever since the story broke, but तो हमारा भीड़ बहुत ज्यादा होने लगी। धीरे धीरे वहाँ पे होने लगा कि कुछ लोगों के केसेस आने लगे वहाँ पे मीडिया क्रू के, तो थोड़ा डर तब लगने लगा। then I was like okay, इतने महीनों से तो मैं बाहर हूँ ही ना, कर ही रहा हूँ ना, तो that I think उस वक्त था। तो एक दिन मैं बस हाथरस से वापस आया एक शाम, एंड उसी शाम I got fever, and then I thought okay, it's just a normal fever, but then turned out that I was COVID positive. But I mean, मैं honestly मैं तो ये सोच के बैठा हुआ था कि मुझे पास में शायद हो गया होगा और मुझे पता नहीं लगा होगा, because I was so exposed, I was out actually, on the ground. बहुत लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि हमको तो हो के चला गया होगा, but नहीं, जो एक्सपीरियंस जो करता है ना वही बता सकता है कि वो कैसा है। तो गाइस मैं बता दूं, अरुण जो हैं वो अलग रहते हैं, बिकॉज उनकी जो फैमिली है पंजाब में है, एंड अरुण रहते हैं दिल्ली, नोएडा के आसपास, मतलब एनसीआर में रहते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, क्योंकि फैमिली से दूर रहना और कोविड में एक्सपोज होना, लाइक हाउ वाज दैट लाइक फीलिंग, एंड मतलब फैमिली वर Honestly, I know, I mean, I really appreciate that you are so sensitive about this, and then you are appreciating the fact, but मेरे लिए it was a blessing in disguise, because मुझे लगा कि मैं advantage पर हूँ, because I don't have my family here, because मैं सारा दिन exposed हूँ. Think about people who were out in the field and they were going back to their family. They have kids, they have their wives, they have their parents, some also stay with their grandparents. Exactly. Imagine the kind of risk they were carrying. And हमारी जॉब है यार, हम पैशनेट हैं अबाउट दिस। जब आप किसी चीज के लिए पैशनेट होते हैं, वो आपकी जरूरत बन जाती है, एंड यू डोंट केयर। और यही एक हर जर्नलिस्ट का आई थिंक एजेंडा कह लो, या एक ओपिनियन या एक आउटलुक होता है कि ये चीजें क्रॉस ही नहीं करती, बिकॉज तुम्हारी दीवानगी है वो। बट तुम्हारे घर वालों का पैशन नहीं है जर्नलिज्म, वो नहीं जा रहे फील्ड पे, दैट्स नॉट देयर जॉब, दे आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ देयर पैशन, दे आर जस्ट सपोर्टिंग यू, बट दे आर इक्वली एक्सपोज्ड। सो मुझे ऐसा लगता है, मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी कि मैं अपने घर वालों के साथ नहीं रहता, क्योंकि मैं
पूरी दुनिया घूम के पूरा दिन 36 लोगों से मिलके भीड़ में यूं होके और लोगों से और बाहर सड़क पे खाना खा के पानी पी के और कभी थोड़ी देर मास्क उतार के सांस ले ली फिर मास्क पहन लिया, थिंग्स लाइक दोज, ये सब करने के बाद मैं एटलीस्ट सुकून से घर में एंटर कर पाता था कि आई डोंट हैव एनीवन टू बी इन टच विद। सो my life maru. Yeah, dude, and I think thanks to the digital life that we live in, वो कांटेक्ट घर वालों से होता रहता था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि मैं आके घर वालों के साथ नहीं रहता, because they are not exposed because of me. And hats off to people who went on field and worked despite staying with their families. I mean, hats off. तो मतलब लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है एज अ रिपोर्टर एंड निकल के और फिर हो मतलब I was just like the day when you were posting your stories your everything, मैं वो नोटिस करता था यार ये लड़का मतलब सारा दिन लगा हुआ है और मतलब पसीने आ रहे हैं, रिपोर्टिंग भी करनी है, टीवी पे तुमको देखता था लाइक अब क्या होता है पीछे लोग खड़े होते हैं है ना, भीड़ जमा के खड़े हो जाते पीछे भाई टीवी पे आने, अरे वो लाइक पीछे हो जाओ थोड़ा इनसे अलग हो जाओ, मतलब बहुत डर लगता है कि आप किसी से टच ना हो। और लोग मैंने देखा है कि ठीक है they just wanted to come on TV but उस टाइम पे तो बहुत नहीं पीछे हो जाओ प्लीज, कोविड टाइम में मत चिपको। Yeah, I used to tell people कि I mean मेरे लिए ना सी अपने लिए प्लीज यहाँ भीड़ जमा मत कीजिए और एक दूसरे के ऊपर मत चढ़िए, but I mean that's how it is. फिर हम नहीं रोक सकते पब्लिक को जहाँ पे वो कैमरा देख रहे हैं बस उसको टीवी पे आ रहे हैं। ओके अरुण, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बिकॉज मेरे को लगता है शायद आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं होगा, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि अरुण हाउ इज कैसे पूछूं मतलब व्हाट डू यू लाइक मोर, आई थिंक आप शायद उसका आंसर मेरे को पता है क्या दोगे, यू लाइक कंटेंट क्रिएटर लाइफ और यू लाइक एडिटिव लाइफ? Both. I'm not lying, but both. But still, there should be a like दिल में एक होता है दिल में जगह है उसके लिए, बहुत प्यारी प्यारी पोली पोली जगह है उसके लिए। एक बात बताऊं, दोनों ना इंटरडिपेंडेंट है, I'll tell you how. Because as a person, I have both personalities. One is serious, one is the humorous, naughty or whatever you want to call it. तो and I have वो basically देखा जाए तो naughty वाली तो तुम्हारी तो वो है ही, क्योंकि वो तुमको कंटेंट क्रिएट करना ही होता है, वो तुमको naughty दिखाना ही पड़ता है, बट सीरियस वाला लाइक बहुत ही सीरियस तो नहीं हो सकते तुम। But तुमने मेरी reports नहीं देखी? I'm like straight face and I used to get DMs of people that हमें लगता है अभी you'll crack a joke. We just think that you'll say a line and then you'll crack a joke. And I'm like no. But actually school में, college में, friends के साथ, family के साथ मेरा हमेशा ऐसा ही है. When I'm into serious work, I'm so focused that even if you come close to me, I'll be like really angry. I saw your I saw your pic today. जैसे तुम ऐसे थे. Yeah. So I have two sides. That's why when you ask me which one you pick, I would say both. Why? Because दोनों ना मेरी दोनों sides को satisfy करता है. Instagram मेरी उस side को satisfy करता है, which is ha ha hoo, and then NDTV satisfy. अब तो खैर वैसे भी because I'm doing more digital stories, so that allows me to play with that humor as well, unless I'm doing a very serious or sad story. But I mean I still get an opportunity now. But otherwise जब मैं TV reporting कर रहा था, तो I was, of course you can't be funny and witty about any situation that is on the ground because it's a sad country. And so yeah, दोनों sides मेरी वो satisfy हो जाती थी. So I think वही वो दो आंखों में से एक नहीं choose कर सकते. ये तो है, बहुत सही आंसर दिया, बहुत सही, मुझे लग रहा था कि सटीक आंसर. very nice. Okay, like वैसे ये क्वेश्चन मेरे बढ़ते जा रहे हैं, मैं पागल हूँ. सॉरी 5 नहीं please go ahead. I'm enjoying this. It's just that मैंने AC turn off किया हुआ है because it makes a lot of noise and I'm just gonna sweat more, but that's fine. आप AC ऑन कर सकते हैं क्योंकि अभी और क्वेश्चंस आएंगे जो आपको पता है कैसे से. नहीं, it's okay, bring it on. I have a handkerchief here. Okay, so Arun, like आप कंटेंट बनाते हैं, आप इतना उसमें कंटेंट सोचते हैं. आई एम आल्सो कंटेंट क्रिएटर. तो कहाँ से आता है यार इतना सारा माल?
कैसे? How? And I saw your dancing videos also. I saw your, memes. So you don't create, but you create video memes basically. मतलब जिसमें आप बहुत ही करारा करारा आप सटायर मारते हैं और पब्लिक को सोचने में डिपेंड कर, मतलब मजबूर कर देते हैं कि यार what is this? क्या कर गया, क्या बोल गया, वो माल कहाँ से आता है? You are a content creator, I think you will get it. Yeah. It's a different kind of thinking and mind that you have. I'm sure it can be developed as well. Yeah. But there's a difference between talented person and a content creator. Because you can be really talented. You can have skills. You can be a great singer, let's say. Or you can be a great actor. बट कंटेंट क्रिएटर ना, जैसे जिस तरह से एक्टिंग एक स्किल है ना, वैसे ही मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन एक स्किल है. ये बड़ा ही अंडररेटेड है. बड़ा ही कम बात होती है इस बारे में. ये एक ऐसा स्किल है जो है आप में बेसिकली. कैसे लाइक यू सेइंग, कैसे सोच लेते हो, लाइक दैट्स हाउ माय ब्रेन इज, राइट? इट्स जस्ट लाइक आस्किंग समवन, यार ये तुमने ये गाना कैसे गा लेते हो, हाउ योर throat is trained like this. It's like this. Of course, if trained it and it has got better, but वो जिनमें संगीत होता है वो होता है, राइट? इट्स जस्ट लाइक दैट. तो मुझे लगता है वो कंटेंट क्रिएशन ना एक स्किल है, वो होता है, वो हाँ डेवलप किया. बिकॉज आई कम अक्रॉस एज, मतलब मेरी वाइब बिल्कुल वैसे ये, बट मुझे 11 साल हो गए हैं काम करते हुए. और मुझे तो जब कोई ये बोलता है ना, वाह यार बहुत अच्छा करते, तो मैं उससे यही बोलता हूँ कि अगर मैं 11 साल ये काम करने के बाद भी अगर मैं नहीं अच्छा कर रहा तो मतलब लानत है मुझ पे. तो प्लीज ये मत सोचो कि मैं कोई एक्सेप्शनली टैलेंटेड हूँ. जस्ट दैट ठीक है, बेसिक टैलेंट होगा मेरे में, बट अगर मैंने उस चीज को 10-11 साल के लिए किया है तो वो अपने आप इंप्रूव होगी. तो इट्स दैट. ये कोई बहुत बड़ी मेरे लिए शाबाशी वाली बात नहीं है. एक, क्योंकि इनबिल्ट था. दूसरा, आई बीन डूइंग इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो उतने में तो हो जाता है डेवलप. सो व्हेन यू आस्क हाउ यू डू दिस, इट्स जस्ट दैट आई हैव दैट बेसिक स्किल इन माइंड, एंड I've also groomed it with years, and because I've been doing it for so many years, so अब मुझे टाइम नहीं लगता. मैंने रेडियो शोज होस्ट किए हुए हैं, मॉर्निंग शोज. शुरू में पूरा दिन लगा रहता था यार इस पे क्या टेक होना चाहिए इस न्यूज पे. बट देयर केम अ पॉइंट जब मैं अपना मॉर्निंग शो खत्म करता था, दोपहर को अगले दिन के लिए कुछ निकालना जब होता था, आई यूज्ड टू लिस्ट द टॉप न्यूज फॉर टुमारो या कल कुछ होने वाला जो भी, एंड साथ ही उसके टेक से उस पे फनी क्या हो सकता है, because rehearsal, because you're doing it every day. So wo, I think when you are like, if you create memes, right? So when you develop a practice, when you develop it as a like everyday thing, तो तुम्हें कोई भी चीज दिखेगी तो तुम्हें अपने आप वो चीज आएगी. So I think couple of things here just to sum it up. One is your skill, second is your consistency, and third is of course a little bit of hard work and luck. Actually, और अभी तक किसी ने कोलैबोरेशन नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है? कौन सा कोलैबोरेशन? मतलब किसी ने भी क्रिएटर ने देखा नहीं और सोचा मतलब चलो अरुण सिंह को बुलाया जाए, लेट्स अरुण कम ऑन, लेट्स डू अ कोलैबोरेशन, समथिंग लाइक दैट. अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये चमत्कार हमें क्यों नहीं दिख रहा अभी तक? No, I keep collabing with people like you have. We have this interaction, so I keep doing this. I mean, a year ago. Sorry, a year ago. What? A collaboration, मतलब collaboration नहीं, it's like interview thing. That was not collaboration, bro. No. Are you asking? I didn't get your question. Were you asking that why I collaboration in the sense like दो creator साथ मिलकर कुछ content बनाते हैं. It's like like that. Yeah. और क्या? यार I think पता नहीं, because मेरे लिए तो ये है, because I have a thing full time जिसपे मेरा time जाता है, तो मुझे भी लगता है बहुत अच्छी चीज है. Collabing is I think great, but because I'm so invested in what I have to dedicate my time to, फिर उसमें जो थोड़ा टाइम बचता है उसमें मैं अपना ही मतलब किसी के साथ कोऑर्डिनेशन क्या ही रखूंगा उसमें, राइट? एंड तुमने एक वीडियो डाला था दैट यू रिग्रेट, एक रिग्रेट वाला एक वीडियो डाला था. आई डोंट रिमेंबर दैट. तुमने एक वीडियो डाला था ऐसा कौन सा वर्क या समथिंग था जो तुमने रिग्रेट किया था करने पे, समथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ था ना? तुमने वो नेटफ्लिक्स का एपिसोड डाला था. Yeah. Did you watch it? No, मैंने नहीं देखा. मैंने देखा ही. Good for you.
No, I don't like. I mean, I'm no hate for show though, but I think I was just. It was too funny because, I mean, ठीक है that. I don't know. I mean, I'm just awkward about it. That's all. Okay, let's not make it a personal joke or a joke of our own. No. Let me just tell these guys. So I came on a show on Netflix, which is called What the Love with Karan Johar. I was one of the dates that went with a girl. She had 2 dates. But what happens in the end, you'll have to watch the episode. I think it's episode 5 of, I don't know, you'll see me in thumbnail. So when you see What the Love, and then you'll see me in thumbnail and go to that, this thing, and yeah, and then you can watch it. Then you know why I'm saying that I am a little. Although I mean, I don't regret, honestly. वो तो मैंने इसलिए content के लिए कर दिया था. But of course, it's funny, and I feel awkward when I have to share that. But how was the experience? वो experience कैसा था? It was great. It was great. I think after working in like multiple digital platforms, or I've always worked in mediums जहाँ पे आज सुबह स्टोरी सोची शाम को रिलीज कर दी टाइप्स. This was a planned show, and this was on Netflix, and BBC was producing this. It was so organized. I was just impressed by the number of styling trials we did and the number of discussions with producers we had. And बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, was it scripted or was it impromptu? And I want to tell, it was all impromptu. I literally had not seen that girl, and they kept making it. So we were staying in the same hotel. Of course, the crew was staying in the same hotel. But they made sure that we don't see each other at all. They would send food to my room so that we don't, bump into each other, or I get a hint that, okay, this is the girl. So it was all, I mean, that what you see when I first meet her, that was literally our first meeting. So that way, yes, I was so organized, and I've been at multiple shoots. I've worked in TV, I've worked in digital platforms, I've worked in news. And anyways, like outdoor reporting is mad. But the kind of like professionalism that I saw amongst camera person, nobody spoke to anyone, and they were still so much in sync. It was a much like very, very planned show, and of course, because there are so many people involved, so it had to be. So the experience it was so flawless and nice, and everybody treated us so well, and we were just taken good care of. And we shot it in Mumbai and Nashik, and I got to be at Sula, so which was also a great experience. So it was nice. तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, what are your future plans? इससे पहले बहुत जल्दी मैंने जिंदगी में सीख लिया था कि प्लानिंग डजंट वर्क, और कोविड के टाइम तो वो लेसन ऐसा मतलब थप्पड़ की तरह बजाना मुंह पे कि डोंट प्लान. Honestly, I know ये बड़ा ही वैसा सवाल लगता है कि I don't plan, I like to take life as it comes, but that's what the agenda is at this point, honestly. I just want to explore good content. Maybe I want to do better at news. I mean news on digital. I think that's what my goal is, कि मैं जिस तरह से अभी न्यूज़ डिलीवर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उससे मैं इम्प्रूव करूँ और लोगों को रीच करूँ और बेहतर कर पाऊँ अपनी नॉलेज को. I think that's what my goal is. I don't know about plan. And I'm sure future में तुम OTT platform पे जरूर दिखोगे. जो आएगा, मैं कभी किसी चीज को ना नहीं करता, जो आता है मैं कर लेता हूँ. Okay. Honestly. Okay. Do you want to give any message to the society from this platform? Any piece of advice? I don't know यार. I think हम इतनी diversified हैं कि कोई भी मेरी एक एडवाइस सब पे अप्लाई कभी नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए. But I think जो भी आप जिसमें बिलीव करते हैं, just try to read more about it, try to research about it, जो भी आपका thought या आपका stand है, और उससे मिलती जुलती ख्यालों वाले लोगों के साथ और डिस्कशन डिबेट करें ताकि एक बेहतर सोसाइटी बन पाए. बिकॉज हर किसी की एक्सपर्टीज है, हर किसी का स्टैंड अलग हो सकता है, बट वो सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है. जैसे लोग पॉलिटिक्स में राइट विंग लेफ्ट विंग बहुत लड़ते रहते हैं, बट मुझे लगता है कोई भी स्टैंड आपका हो, सेंट्रिस्ट हो आप, लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, जो भी हो आप, बट जब तक आपका जो स्टैंड है उसको लेकर आप और पढ़ते और अवेयर होते हैं और ऐसे वेज एक्सप्लोर कर लेते हैं जिससे आप सोसाइटी में मदद कर सकते हैं, तो उससे मदद ही मिलती है चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से हो. तो yeah, that whatever your stand is, whatever you stand for, just read a
more about it and be a contributor to the society. That's all. बहुत ही नपातुला आंसर इनका, बिकॉज ज्यादा देते नहीं है He's एडवाइस. smart. ही इज अ स्मार्ट बॉय जो बिल्कुल भी ज्यादा देता नहीं एडवाइस, बट ठीक है, जितना भी दिया बहुत अमेजिंग. No, because I actually mean it. Because मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एडवाइस सब पे अप्लाई हो ही नहीं सकती, और आप जितने भी महारथी चाहे भी हो क्यों ना हो, मतलब सब पे कोई अप्लाई. तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे कितने तरह तरह के लोग सुन रहे होंगे, और आई डोंट वांट टू बी लाइक कि हे गाइस डू दिस, बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग. दे माइट बी लाइक आई एम. उससे मैं क्या हो सकता हूँ. ये तो है. ओके, सो ये था मेरा अभी तक का. कैसा लगा आपको? हाउ यू एंजॉयड इट? मजा आया? I loved it. I love ऐसे candid flowy conversations. Yes, that's my topic list टपरी, जो मेरे पॉडकास्ट का नाम है. तो यहाँ पे यही चीजें होती हैं. I just do conversation with people and enjoy basically, जहाँ पे information के साथ enjoyment, infotainment होता है. This is the thing. So guys, ये थे मेरे साथ अरुण सिंह, who is the reporter and he's currently working in NDTV. So आप इनको catch कर सकते हैं जब ये आए. ऑनलाइन तो ये दिख ही जाते हैं जब ये NDTV पे इनका जब भी कोई बाइट होता है जो ये प्रेजेंट करते हैं, तो ये दिख ही जाते हैं. और if you want to follow him, you can follow him on his Instagram page called The Jhumru. ये झुमरू क्या था बाय द वे? ये क्या लाइक व्हाट वाज, मैंने पूछा नहीं कभी क्या था ये झुमरू लाइक. So झुमरू वो होता है जो हमेशा झूमता रहे, और मुझे ये नाम मेरी पर्सनालिटी के साथ बहुत जुड़ता हुआ लगा, because I am this haha who always enthu, जो enthu कटलेट होते हैं वो. तो वो मुझे बहुत ही मिलता जुलता लगा था. ऑल्सो जब मैंने ये स्टार्ट किया था ऑन माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, आई वॉन्टेड टू डू डिजिटल कॉन्टेंट, बट मुझे पता नहीं था मैं क्या करूंगा. मैं फूड भी करना चाहता था, कॉमेडी भी करना चाहता था, और मैं ट्रैवल भी करना चाहता था. तो मुझे था कि मैं एक बार शुरू करूंगा, मैं देखूंगा क्या क्या मेरी स्ट्रेंथ है, और मैं हर तरह का कंटेंट करूंगा. देन आई वाज लाइक, आई मीन बेटर लाइक यू शुड रादर नेम इट समथिंग जो सब चीजों के साथ जाए. एंड झुमरू कुड गो विद फूड आल्सो, झुमरू कुड गो विद कॉमेडी आल्सो, एंड झुमरू कुड गो विद ट्रैवल आल्सो. तो मैंने फिर झुमरू नाम रख लिया. तो या दैट्स इट. तो झुमरू को आप फॉलो कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम आईडी पे, एंड इट्स कॉल्ड दी झुमरू. झुमरू तो झुमरू को आप फॉलो कर सकते हैं एंड उनके कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं. आई होप इन फ्यूचर वो बहुत अमेजिंग कंटेंट बनाए और आपको एंटरटेन करे. एंड मेरे को तो बहुत मजा आया. आई होप आपको भी मजा आया होगा. एंड अरुण को तो बहुत मजा आया बिकॉज he enjoyed everything in life basically. तो ये था मेरे साथ आज का एपिसोड. आई होप आप ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को, और सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे अपना ख्याल रखिएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट दुआ में याद रखिएगा. So that's me, and thank you Arun, thank you so much. But I also want to take this moment to appreciate your contribution towards content creation as well. I think I really appreciate your enthusiasm as well. I really like happy people. I'm not saying, I'm not यहाँ पे मैं ये propagate नहीं कर रहा कि you should always be happy. No, it's okay. It's okay to be like feel multiple emotions. But I think I really like connect with people who are really happy souls and who find motivation in everything. And I really see that in you. So I thoroughly enjoy your feed and content. And yeah, thanks for having me here. Oh, thank you. मतलब ये था अरुण सिंह का टच जो हमेशा अपने वीडियोस में करते हैं. And thank you so much Arun, and it was lovely to have you. Goodbye. Bye.